चाइना ने अभी लॉन्च किया है U-35 न्यू जनरेशन बॉम्बर। किसके लिए? अगेंस्ट F-35 के अगेंस्ट। F-16 अमेरिका ने किसको बेचा? पाकिस्तान। इसमें वही पुराना हैंडल गियर वेयर है, इसको धक्का देके दौड़ाना पड़ता है। पुराना मॉडल का एयरक्राफ्ट है उनका। इसको जो है धूप में खड़ा रखना पड़ता है, बारिश के समय ना उड़ पाएगा। इंडिया लेके आया रफेल। देखो चारों तरफ चल रहा है मिलिटराइजेशन, और मिलिटराइजेशन के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। इकोनॉमिक राइवलरी, एप्पल, वन प्लस। आज दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी है यूएई, और पूरी दुनिया के कैपिटलिस्टों का पैसा वहां लगा हुआ है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे। स्टारलिंक तो एक दिन में जियो को खत्म कर देगा। एलन मस्क दो ही काम करता है, और स्टारलिंक ज्वाइन अगर इंडिया आ गई, जो इतनी आज उसका एसेट है, उसका 20 गुना ज्यादा पैसा उसके पास तुरंत हो जाएगा। बस ट्रंप इज अ क्लियर कट बिजनेसमैन। एलन मस्क लाया इसीलिए। चाइना ने अभी लॉन्च किया है U-35 न्यू जनरेशन बॉम्बर। देखा? किसके लिए? अगेंस्ट F-35 के अगेंस्ट। F-16 अमेरिका ने किसको बेचा? पाकिस्तान को। देखो मिलिटराइजेशन सबका चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या खरीदा? F-16। इसमें वही पुराना हैंडल गियर वेयर है, इसको धक्का देके दौड़ाना पड़ता है। पुराना मॉडल का एयरक्राफ्ट है उनका। ये चाइना का है U-35 न्यू जनरेशन बॉम्बर। अभी चाइना के पास कम से कम 1600 फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे पास 600 के आसपास हैं, 600-700 के आसपास। तो ये है यूएस का न्यू जनरेशन फाइटर प्लेन्स, ये चाइना का है। ये पाकिस्तान के पास है, इसको जो है धूप में खड़ा रखना पड़ता है, बारिश के समय ना उड़ पाएगा। इंडिया लेके आया रफेल। देखो चारों तरफ चल रहा है मिलिटराइजेशन, और मिलिटराइजेशन के साथ साथ एक चीज और चल रही है, क्वाड, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। पहले के तो ग्रुप सही है, जैसे पहला नाटो है, ये तो मिलके मारते हैं जिसको भी मारते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। अब तुम्हें क्या करना है? अब ऐसे एक डायग्राम बनाना। ये डायग्राम 1 लाख करोड़ का है, ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। कभी मौका लगे तो दे देना, 1000-2000 भी दे दोगे तो समझेंगे ऋण अदा कर दिया। अभी नहीं दो, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। अब देखो पढ़ाई और तैयारी में फर्क, यही डायग्राम देखो। ये था तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हेडिंग डाल लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिक राइवलरी, मेड इन यूएस और मेड इन जर्मनी। इकोनॉमिक क्लैशेस, मेड इन यूएस और मेड इन जर्मनी, द क्लैश बिटवीन मेड इन यूएस एंड मेड इन जर्मनी। सेकेंड, पॉलिटिकल राइवलरी, मोरक्को क्राइसिस। मिलिटराइजेशन, U-boats and formation of blocks, Triple Alliance. थर्ड वर्ल्ड वॉर, स्टार बना लेना। इकोनॉमिक राइवलरी, एप्पल, वन प्लस। पॉलिटिकल राइवलरी, ताइवान क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, मिडल ईस्ट क्राइसिस। सब लड़ाई चल रही चारों तरफ। पॉलिटिकल राइवलरी, ताइवान क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, मिडल ईस्ट। मिलिटराइजेशन, F-35 एंड क्वाड। ये क्या है? पढ़ाई। वो क्या है? लर्निंग। अब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे यार, तब मजा आएगा पढ़ने में। कल जब उठाओगे ना यार, तब तुमको मजा आएगा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में। ये अच्छा, ये अभी क्या होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तुम, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाते हो। कल का जब न्यूज़पेपर उठाओगे इस डायग्राम के साथ, तब तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आएगा। यह है स्टडिंग, यह है लर्निंग, और इस पोर्शन को कहते हैं तैयारी। इस पोर्शन को डेवलप करने का नाम है तैयारी। ऐसे पढ़े थे। अब ये चाहते हैं कि मैं इसको ना बताऊं, अब ये मैं बताता हूं तो बाकी लड़के बाकी क्लास में भी तो कहेंगे कि यार वो ऐसे बताए, तुम काहे नहीं बता रहे हो, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर मैं इकोनॉमी पढ़ा दूं, पॉलिटी, मोनार्की और डेमोक्रेसी को कंपेयर करके पढ़ो, देखो कितना मजा आता है। तुम कहते हो पढ़ ले, हमें सोचना ना पड़े, ये ना हो पाएगा। कोचिंग आते हो कि पैसा दे दिए, तुम ही पढ़ लो, तुम ही सोचवा भी लो। 1 साल अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। ये वाला होमवर्क तुमको करना ही पड़ेगा। एक आध सटायर की किताबें खरीद लो, मराठी में भी तो आती होंगी सटायर, व्यंग। पढ़ते पढ़ते एक आध पेज पढ़ लिया करो, हंसी आएगी, हंसोगे, मन रिलैक्स होगा।
किताब को बगल में रखा करो। लिटरेचर का काम क्या है? मोटिवेशन देना, मस्त रखना। अरे एकदम देखती जाओ तुम, थर्ड वर्ल्ड वॉर बस लगभग शुरू ही हो चुका है, लड़ाइयाँ चली रही चारों तरफ। अब रशिया हमेशा से इनका डिसीविंग पार्टनर रहा है, हमेशा से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमेशा से। रशियंस आर प्योर यूरोपियंस, प्योर। इन्होंने धोखा दिया जर्मनी को, इन्होंने धोखा दिया जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान ने सोचा कि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्टों के साथ जाएगी नहीं, और ये बाद में अमेरिका के साथ जा खड़े हो गए। बहुत मारा जापान को। सबका होगा। देखो ऐसा है ना कि अभी जो दौर एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब रिसेशंस आते हैं बड़े बड़े, तो फिर डिस्ट्रक्शन नेसेसिटी हो जाता है। बनाओगे क्या? कुछ मिटाओगे फिर उसको बनाओगे। तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको इन लोगों ने, कैपिटलिस्टों ने कहा भाई हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हमारा पैसा खतरे में पड़ेगा, तो यूएई बनाया। आज दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी क्या है? यूएई। स्टेबल भी। आज दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी है यूएई, और पूरी दुनिया के कैपिटलिस्टों का पैसा वहां लगा हुआ है। उनके रहने की जगह, वो जो पाम जुमेरा है वो क्या है? सारे पूंजीपतियों के रहने की जगह है। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिग बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे। आम आदमी मारा जाएगा, श्यामलाल, शमसुद्दीन, सैमुअल, यही सब मारे जाएंगे, बाकी तो सब फ्लाई कर जाएंगे तुरंत। देखो हमेशा क्या होता है, जैसे ही चेंज ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई आदमी, मैंने कहा अभी तुमसे क्या बात कही, मैंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं नहीं था, वेपन सप्लाई कर रहा था, पैसा सप्लाई कर रहा था, पर 17 में वो भी कूद पड़ा। तो तुम जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा, तुम देखो इंटरेस्ट कहाँ क्या फंस रहा। अब तुम सोचो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन सिटीजनशिप बेचनी पड़ रही है, गोल्ड कार्ड। यानी कितनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से अमेरिका गुजर रहा है। अमेरिका में फेडरल सिटीज है। फेडरल सिटीज में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम वहां रह सकते हो, क्योंकि अमेरिका कंट्री रेफ्यूजियों की है। लेकिन अभी अमेरिका क्या कर रहा है, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं सबको बाहर भेज रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री में अनरेस्ट पैदा होने वाला है। मतलब वो अमेरिका जो प्राइड था लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को उसकी सिटीजनशिप बेचनी पड़ रही है। ग्रीन कार्ड तक तो ठीक है, H1B वीजा ठीक है, वर्किंग वीजा आप जा सकते हो। ट्रंप गोल्ड कार्ड लेकर आया, $5 मिलियन, हिंदुस्तानी 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया दे दो। अच्छा, उस गोल्ड कार्ड की खासियत क्या है कि तुम वहां चुनाव भी लड़ सकते हो। तुम ग्रीन कार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब चुनाव लड़ने के लिए इनबॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका होना चाहिए। तो एक नई फैसिलिटी दे दी, आप अमेरिका में चुनाव भी लड़ सकते हैं। कितने कार्ड खरीदना है? अब दुनिया के जितने भी पूंजीपति हैं जिनको लगता है कि यार हमारी कंट्री वॉर में सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका तो आइसोलेटेड है। अब जब ये पूरा एशिया में लड़ाई चलेगी यहाँ, अब तुम उसका गेम देखो। अब वर्ल्ड वॉर होगा तो इसी पूरे एरिया में होगा, इसी में ये पूरा एरिया वर्ल्ड वॉर का एरिया होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरिया ये था, थर्ड वर्ल्ड वॉर का पूरा एरिया ये होगा। अब यहाँ के जितने बड़े पूंजीपति हैं उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तुरंत माइग्रेट कर जाएंगे सब। पैसा भी सेफ है, जिंदगी भी सेफ है। अब बीच में प्लेन क्रैश कर जाए वो बात अलग है। तो देखो उसने कितने स्ट्रैटेजिकली इसको सही टाइम पे लॉन्च किया कि दुनिया के जितने अमीर, एशिया के जितने नए अमीर हैं, अगर इनको अपनी संपत्ति, अपना पैसा सब कुछ बचाना है तो तुम आओ अमेरिका में इन्वेस्ट करो, और हम तुम्हें गारंटी देते हैं। तो चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। अभी अमेरिका बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है। जो हमारे ऊपर हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्यों किया कि तुम भैया टेस्ला भेजो अंदर। पर टेस्ला भेजने का मतलब यह है कि हम अपनी कंपनियां बर्बाद कर देंगे। अगर स्टारलिंक हमको परमिशन हमने दे दी तो जियो कहां जाएगा? स्टारलिंक तो एक दिन में जियो को खत्म कर देगा, एक दिन में। एलन मस्क दो ही काम करता है, एक पैसा कमाता है, एक बच्चा पैदा करता है। अरे 14वां बच्चा पैदा हुआ उसका भी, 14th चाइल्ड। ठीक है यार, वो पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ऐसे बता रहा था, उसमें इतना अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है कि 14 लाख कर ले, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, इतना पैसा उसके पास है। जिसके पास पैसा उसके ऊपर, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया सकता। और स्टारलिंक ज्वाइन अगर इंडिया आ गई तो वो जो इतनी आज उसका एसेट है, उसका 20 गुना ज्यादा पैसा उसके पास तुरंत हो जाएगा अगर स्टारलिंक इंडिया आती है तो। जियो वो तो हाजी अली के बाहर बैठे होंगे भैया, खत्म। फिर ट्रेंड यही, कपड़ा वपड़ा बेचे, रुमाल,
तौलिया, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इनके पास। तो होम प्रेशर भी है यार गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस ट्रंप इज अ क्लियर कट बिजनेसमैन, उसको तो एलन मस्क लाया इसीलिए